तो मैं हूं दिनेश की वोरा। न्यूज़ टाइम में आपका स्वागत है। भारत के संदर्भ में एमएसएमई को जो 3 लाख करोड़ के लोन देने की सरकार ने घोषणा की थी 20 लाख करोड़ के पैकेज में, उसका इंजन अब उसकी सांसें टूटती हुई नज़र आ रही हैं। गाड़ी 1 लाख करोड़ रुपए के पास आकर रुक गई है। इसके आगे अब वो लोन लेने वाले कहीं कोई नज़र नहीं आ रहे हैं। दरअसल हुआ क्या है कि इंडस्ट्री सारी बंद पड़ी है और जहाँ जहाँ इंडस्ट्री है वहाँ पे सारे लोकल लॉकडाउन लग गए हैं और उनको खोलने की परमिशन नहीं मिल रही है। दूसरी बात, इसके ऊपर कुछ इकोनॉमिक टाइम्स और बाकी न्यूज़पेपर के एडिटोरियल्स हैं जिसमें लिखा गया है कि कानून इतने ज़बरदस्त बना दिए गए हैं एमएसएमई को लोन देने के लिए कि कोई लोन ले ही ना सके। उनमें पहली कंडीशन मेन ये थी कि 100 करोड़ से ऊपर की जो इंडस्ट्री है टर्नओवर में, वो तो ले ही नहीं सकती। तो पता लगा कि बहुत सारी इंडस्ट्री तो वहीं बाहर हो गई। दूसरी, उसके अंदर एक शर्त और बड़ी, एक बेहुदा शर्त लगा गई जिसे एब्सर्ड कंडीशन नाम दिया है इकोनॉमिक टाइम्स ने, कि जिस भी एमएसएमई ने अपने जो पिछले लोन्स हैं वो टाइम पर चुकता कर दिए हैं, यानी कि जो उसकी इंस्टॉलमेंट बैंक को देनी थी टाइम पर दी है, तो उनको लोन नहीं मिलेगा। आप सोच सकते हैं कि इससे बेवकूफ़ी भरी, इडियट, स्टूपिड पॉलिसी और क्या हो सकती है। यानी कि अगर किसी को लोन नहीं देना है तो अब 1000 किस्म की कंडीशन लगा दो। इसलिए अब 1 लाख करोड़ पर आकर, जबकि 3 लाख करोड़ का अनाउंसमेंट किया था, अब स्कीम सांसें तोड़ती हुई नज़र आ रही है। यहाँ पर अब जितने भी एमएसएमई उद्योगों के साथ लोग संबंधित हैं उन्होंने ओपनली कहना शुरू कर दिया है कि ये स्कीम एक तरह से एमएसएमई के ऊपर एक फ्रॉड है, उनको धोखा देने वाला आई वॉश है। सरकार की मंशा पैसे देने की ही नहीं है। इन हालातों के अंदर क्या हो सकता है, इन हालातों में इंडस्ट्री कैसे आगे आ सकती है, इसके बारे में कुछ कहना मुश्किल है। और अभी पेट्रोल की कंजप्शन कम हो गई है, डीजल की कंजप्शन जून के महीने से कम हो गई है 18 से 20% की। आप अंदाज़ा लगा सकते हो कि चीज़ें किस कदर बुरी तरह से बद से बदतर हालात में आती जा रही हैं। अब सरकार है, समझाए कौन उनको समझाना बड़ा मुश्किल है। ये सरकार किसी की सुनती नहीं है, सजेशन किसी की लेती नहीं है, एडवाइस किसी की लेती नहीं है। इन्हें अपनी मनमानी करने का शौक़ है। ये नीतियाँ अपने हिसाब से बनाते हैं, अपने हिसाब से बदलते हैं। रिज़ल्ट क्या होता है, वही ढाक के 3 पात जो पहले से होता आया। जब 6 साल में तरक्की नहीं हुई तो अब आगे से कहाँ से होगी, आप सोच सकते हैं। तो ये एमएसएमई का हाल है हिंदुस्तान में कि कैसे सरकार की नीतियों ने एमएसएमई को बर्बाद कर दिया और बर्बाद कर रही है। शुक्रिया आपका हमारे साथ बने रहने के लिए, और अपना चैनल है आपका, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।